हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों 8 पे कमीशन की मोदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली दोस्तों इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है, यानी कि ऑफिशियली इसकी दोस्तों घोषणा कर दी है मोदी गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों अब आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि 8 पे कमीशन के संबंध में दोस्तों कितना आपका बेसिक, यानी दोस्तों बेसिक क्या होता है, क्या दोस्तों फिटमेंट फैक्टर होता है, और दोस्तों अगर 2.86 ये कैसे निकल के आ रहा है फिटमेंट फैक्टर, इस पे कितनी बेसिक बन सकती है। दोस्तों प्रत्येक लेवल की बात करेंगे, आप अपने अपने लेवल को खुद समझ सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन समझेंगे दोस्तों। और इसमें क्या दोस्तों फिटमेंट फैक्टर का सबसे अहम रोल होता है फिटमेंट फैक्टर का। तो दोस्तों अगर 8 पे कमीशन आया है तो इकोनॉमी जो भारत की इकोनॉमी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीज़ें इसमें समझने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर देखिए महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ रही है तो दोस्तों अगर इस पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा दोस्तों भारत की इकोनॉमी से। तो इकोनॉमी का मतलब होता है कि दोस्तों अगर देखिए महंगाई बढ़ रही है तो इकोनॉमी भी उसके साथ में बढ़ेगी। अगर दोस्तों इसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होता है कि अगर दोस्तों जैसे गवर्नमेंट कमीशन यानी जो पे कमीशन लाती है उसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है, क्योंकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे आते हैं तो ज़्यादा खर्च करते हैं, तो उसमें देश की जो इकोनॉमी है यानी जीडीपी में ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। ये दोस्तों इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश को इसका कोई नुकसान, ऐसे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। एक कमीशन के फ़ायदे ही होने वाले हैं देश को, कि इसमें दोस्तों जीडीपी में फ़ायदा होगा कि अगर मान लो एक बंदा है उसको 20,000 की बजाय 30,000 रुपये मिलने लग जाए तो उसका अपने आप ही दोस्तों खर्च बढ़ जाएगा। यानी 20,000 मिल रहे थे उस पर पहले 20,000 के हिसाब से खर्च करेगा, अब दोस्तों 30,000 के हिसाब से उसका खर्च होएगा। तो वही है कि दोस्तों यहाँ पे जीडीपी में ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, यानी जो इकोनॉमी है उसमें भी दोस्तों आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं ये फिटमेंट फैक्टर क्या होते हैं क्या नहीं होती, ये सब समझेंगे दोस्तों, वीडियो में पूरा देखिएगा। तो देखिए एक एक चीज़ देखते हैं। पहले देखिए दोस्तों, पहले हम मोटा मोटा बात कर लें कुछ जो पहले अगले पे कमीशन आए थे उनके संबंध में। देखिए दोस्तों बात करें, देखिए ये फिफ्थ अलग अलग देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों ये फिफ्थ कमीशन है, ये सिक्स जो ये छठा कमीशन है, और ये सातवां कमीशन, यानी पाँचवा पे कमीशन, छठा पे कमीशन और सातवां पे कमीशन। इन पे देखिए जो नॉर्मल बेसिक था दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो दोस्तों इतना बेसिक यहाँ पे रहा था 2000। तो दोस्तों इस पे देखिए ये कब आए थे, ये आप खुद देख सकते हो। पे कमीशन देखिए पाँचवा पे कमीशन 97 में आया था, और छठा पे कमीशन 2006 में आया था, और सातवां पे कमीशन 2016 में आया था। तो उस टाइम पे देखिए दोस्तों अगर बेसिक की बात करें, देखिए दोस्तों यहाँ पे मिनिमम बेसिक देखिए पाँचवा पे कमीशन में मिनिमम बेसिक देखिए दोस्तों 2550 रुपये थी। छठे पे कमीशन में मिनिमम बेसिक दोस्तों कितनी हो गई थी, 6660 रुपये। और सातवें पे कमीशन में मिनिमम बेसिक कितनी हो गई थी दोस्तों, 18,000 रुपये। और मैक्सिमम की बात करें देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम भी दे रखी है, तो सातवें पे कमीशन में मैक्सिमम 2.5 लाख हो चुकी थी, यहाँ पे देख सकते हो। और इंक्रीमेंट के तौर पे पर ईयर 3% का इंक्रीमेंट दिया गया था। इसके साथ में दोस्तों अदर अलाउंस बेसिक तो बढ़ती है, इसके बाद में डीए एंड दोस्तों सब कुछ चीज़ें इसमें बढ़ती नज़र आती है। तो ये हो गया दोस्तों मोटा मोटा इस पे कमीशन का जो पहले का ओवरव्यू है। अब देखते हैं दोस्तों, ये देखिए ये आप इस पाई चार्ट से भी समझ सकते हो। देखिए टेबल ऑफ पे कमीशन, यानी ये देखिए पूरा पाई चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हो। और ये दोस्तों ये जो पाई चार्ट है ये दोस्तों 7 पे कमीशन के संबंध में पाई चार्ट है, यानी 7वें पे कमीशन में दोस्तों फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर माना था दोस्तों 2.57। अब दोस्तों ये 2.57 कैसे निकल गया है फिटमेंट फैक्टर, देखिए मैं आपको एक मोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि फिटमेंट फैक्टर की संबंध में बात करें, देखिए यहाँ देख सकते हो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर, यानी देखिए दोस्तों 1.14, यानी कि जो वहाँ पे देखिए आपका एक डीए होता है, यानी ड्रेनेज अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता बोल सकते हो इसको, ड्रेन अलाउंस बोल सकते हो जैसे। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ था, जो 2006 में दोस्तों जो 6 पे कमीशन आया था, और 2016 में दोस्तों जो 7 पे कमीशन आया था, इसमें महंगाई भत्ते में दोस्तों 125% की बढ़ोतरी हो गई थी यहाँ पे। तो 125% की बढ़ोतरी होने के बाद में दोस्तों ये जो 100% तो होता है अपना मूल वेतन होता है, उसमें 125% की बढ़ोतरी होने के बाद में दोस्तों ये 2.25 हो गया था, यानी 2.25%। तो यानी कि इतनी तो बढ़नी थी। अब दोस्तों इस पे क्या होता है कि गवर्नमेंट एक यानी पे कमीशन का मतलब होता है दोस्तों अगर बेसिक प्लस डीए को मर्ज करेंगे तो इतनी तो यानी 2.25 गुना तो बढ़नी थी सैलरी। अब दोस्तों इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि इंक्रीमेंट देती है, और वो इंक्रीमेंट जो देती है उसको
पूरा मैंने इंक्रीमेंट देती है। तो दोस्तों इसमें गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंट दिया था, तो दोस्तों वो 14.3% का इंक्रीमेंट दिया था। तो 14.3% का इंक्रीमेंट देने के बाद में दोस्तों ये लगभग 2.57% आया। अब 2.57% ये फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट ने फिर माना था। और दोस्तों इसी को आधार पे दोस्तों यहाँ पे पूरा बेसिक निकल के आता है, जो दोस्तों 18,000 बेसिक होता है। आप देख सकते हो 18,000 मिनिमम बेसिक इसी के आधार पे निकल के आया। फिर देखिए दोस्तों, यानी कि ये देखिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर माना, जिसका मिनिमम बेसिक 18,000, यानी न्यूनतम पे लेवल 18,000 हो गया था। इसी तरह से देखिए अधिकतम पे लेवल 2.5 लाख रुपए हो चुका था दोस्तों, और इसको पूरे 18 लेवल में डिवाइड कर दिया था, और 18 लेवल में, तो इसके आधार पे दोस्तों न्यूनतम बेसिक निकल के आई। तो ये दोस्तों आपको फिटमेंट फैक्टर का ये सिस्टम समझ आ गया। अब दोस्तों हम इस वाले जो अभी इस 8 पे कमीशन आने वाला है उसके संबंध में फिटमेंट फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे, कितना फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट इसमें अपना सकती है। तो दोस्तों ये जो पाई चार्ट है, देखिए दोस्तों ये वाला चार्ट है, ये 7 पे कमीशन का चार्ट है, और ये आप खुद अच्छी तरह से देख सकते हो। 7 पे कमीशन का चार्ट है, खूब आराम से। और दोस्तों इसमें देखिएगा दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके जैसे पे लेवल के लिए, क्योंकि दोस्तों ये अलग देखिए राइस का, दाल का, रो का, ग्रे का, अदर वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, शुगर, देखिए ऑयल, फिश, मीट, एग, ये सब दोस्तों जो आप दैनिक जीवन में यूज लेने वाली चीज़ें होती है, इनका प्रत्येक अनुमान यानी दो कितने रुपए किलो उस टाइम पे भाव था, देखिए दोस्तों इस हिसाब से भाव थे। तो उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पे अब दोस्तों इनके सबके भाव लगभग डबल के आसपास हो गए। तो दोस्तों उसी चीज़ों को देख के गवर्नमेंट क्या इसमें फिटमेंट फैक्टर यूज लेती है। दोस्तों ये फिटमेंट फैक्टर में बहुत हेल्पफुल होती है, ये आपके डीए हुए सब में, क्योंकि महंगाई की दर बढ़ रही है, तो उसी के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर देखिए लगभग देखिए 17,792 रुपये 992 रुपये आया था, जिसको अराउंड फिगर में 18,000 रुपये गवर्नमेंट ने कर दिया था। और इसी में देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से समझाया गया है। देखिए ये वही 7 पे कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें देखिए दोस्तों आपको अच्छी तरीके देखिए बेसिक पहले 6 पे में 7,000 था, जो 7 पे में 2.57 से गुना करके इसको 18,000 कर दिया। देखिए लेवल 2 वाले के यानी जो लेवल 2 में 1900 ग्रेड पे आते हैं, उनका बेसिक पे 7730, उसका बेसिक पे 19,900 हो गया। लेवल 3 जिसका बेसिक पे दोस्तों 6 पे कमीशन में 8460 था, उसका सीधा 21,700 कर दिया गया था। लेवल 4 में जिसका बेसिक पे दोस्तों 99 यानी 9,910 रुपये था, उसका 25,500 हो गया था। और लेवल 5 में जिसका बेसिक 11,360 था, उसका 29,200 कर दिया गया था। इसी हिसाब से देखिए दोस्तों लेवल 6 की बात करें, पे बॉन्ड सेकंड में आते हैं। लेवल 6 से लेके लेवल 9 था। लेवल 6 में देखिए जिसका बेसिक 13,500 था, उसका बेसिक 35,400 हो गया था। लेवल 7 में देखिए जिसका बेसिक 17,140 रुपये था, उसका 44,900 हो गया था। लेवल 8 में जिसका बेसिक दोस्तों 18,158 रुपये था, उसका बेसिक देखिए दोस्तों 47,600 हो चुका था। और लेवल 9 की बात करें देखिए जिसका बेसिक 20,280 था, उसका 53,100 रुपये लेवल 9 में बेसिक कर दिया गया था। और अधिकतम बेसिक की बात करें तो दोस्तों 2.5 लाख रुपये हो चुकी थी। तो दोस्तों ये अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए 8 पे कमीशन में क्या दोस्तों क्या गवर्नमेंट अपना सकती है। देखिए अब आप दोस्तों ये वाला फिटमेंट फैक्टर समझ गए होंगे कि 2.57 देखिए दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पे तो दोस्तों ये 0.32 आ रहा है दोस्तों, ये 14.3% की वृद्धि में आ रहा है ये 0.32। तो दोस्तों इसी के मतलब दोस्तों ये इस तरह से निकाला जाता है। आप देखिए दोस्तों 2.25 को जब आप गुना करोगे 14.3 से, और इसमें दोस्तों 100 का भाग दे दोगे तो आप ये 0.32 आएगा। तो दोस्तों ये इस तरह से निकाला जाता है। और इसको जब फिर 2.25 में इसको वापस जब ऐड कर दोगे तो 2.57 हो जाएगा। और इसे देखिए 0 राउंड फिगर में यानी यही इंक्रीमेंट दिया गया था इसके आधार पर। तो दोस्तों इसमें हम आप देखिए कई फिटमेंट फैक्टर बताना है कि ये फिटमेंट फैक्टर ले सकती है गवर्नमेंट, ये ले सकती है, ये ले सकती है। लेकिन दोस्तों हमने देखिए अभी लगभग आपका 3 पर यानी कि डीए की रेट 3 बार बढ़ने वाली है। एक तो देखिए अभी 25 में बढ़ने वाली है, एक 25 को बढ़ने वाली है। फिर दोस्तों एक 7/25 को बढ़ने वाली है। और दोस्तों एक डीए की रेट बढ़ेगी 1/26 को, यानी दोस्तों एक डीए की रेट आपकी 1/26 को, यानी 3 बार डीए की रेट बढ़ने वाली है। और लगभग दोस्तों अभी आपका डीए दोस्तों 53% चल रहा है, यानी 53%। अगर 3% भी मानते हैं तो 9% की डीए की रेट और बढ़ने वाली है, यानी दोस्तों लगभग 62% के आसपास आप डीए मान सकते हो। यानी कि 3% भी अगर डीए गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो यानी 62% के आसपास अपने डीए का रेट मान सकते हो। यानी कि दोस्तों 62% यानी तो बेसिक दोस्तों आपका 18,000 यानी 100% तो बेसिक हो गया, प्लस 62% डीए, यानी कि दोस्तों 162% आपका ये
हो गया। अब दोस्तों अगर इसमें फिटमेंट फैक्टर देखिए गवर्नमेंट 162 हो गया। अगर देखिए दोस्तों 14.3 वाला अगर फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट लेती है, मान लीजिए 14.3 की परसेंट की वृद्धि करती है, यानी 14.3 वाला फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट यूज लेती है, तो दोस्तों उसमें आपकी बेसिक कितनी हो सकती है 14.3 वाले फिटमेंट फैक्टर में। देखिए दोस्तों अगर देखिए 1.62 को अगर जब आप 14.3 से गुणा करोगे दोस्तों और उसमें 100 का भाग दोगे तो दोस्तों आपका ये 0.23 निकल के आएगा। यहाँ पे आपका फिटमेंट फैक्टर दोस्तों 1.85 निकल के आ रहा है। ये दोस्तों 14.3 जो 7 पे कमीशन में गवर्नमेंट ने यूज लिया था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो इस पे आपके राउंड फिगर में सैलरी दोस्तों कितनी हो सकती है, ये यहाँ पे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 18,000 को देखिए दोस्तों, 18,000 को देखिए दोस्तों, लगभग 18,000 को देखिए आप राउंड फिगर में यहाँ मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 1.85 से। दोस्तों हमने नीचे मल्टीप्लाई करके देखा बताया हुआ है, मैं आपको भाई बता देता हूँ सीधा सट। देखिए दोस्तों 1.85 में देखिए 1.86, तो ये लगभग 1.85 मान सकते हो दोस्तों। यहाँ पे 33,480 के आसपास बेसिक निकल के आ रही है 1.85-86 पे। तो अगर दोस्तों गवर्नमेंट ये वाला फिटमेंट फैक्टर यूज लेती है तो, लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दोस्तों इससे ऊपर ही लेगी गवर्नमेंट फिटमेंट फैक्टर। आगे देखते हैं दोस्तों, फिर ये हो गए फिटमेंट फैक्टर। अगर दोस्तों देखिए गवर्नमेंट 14.3% की देती है बढ़ोतरी। अगर देखिए दोस्तों गवर्नमेंट यहाँ पे 18.5% की यहाँ पे बढ़ोतरी करती है, यानी इंक्रीमेंट के तौर पे एक्सपेक्ट इंक्रीमेंट 18.5% देती है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 1.92 फिटमेंट फैक्टर हो जाता है। जे दोस्तों लगभग देखिए दोस्तों 1.92 को आप 1.90 मान सकते हो, यानी 18,000 को 190 से जब मल्टीप्लाई करोगे उसमें दोस्तों जब आपका 100 का भाग दो देंगे तो देखिए दोस्तों ये लगभग आपकी 40,000 के आसपास निकल के आएगा। ये लगभग 40,000 के आसपास ये निकल के आएगा। तो 40,000 के आसपास यहाँ पे बेसिक निकल के आती है। तो देखिए ये दोस्तों ये भी आप इसमें भी इस चार्ट में भी आप समझ सकते हो अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.28 माना गया है, लेकिन दोस्तों 2.28 के लिए दोस्तों गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट के तौर पे यहाँ पे वृद्धि करनी पड़ेगी। 2.28 फिटमेंट फैक्टर बनाने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट के यहाँ पे दोस्तों बेसिक देखिए सीधा से। अगर दोस्तों बेसिक की और देखिए दोस्तों एक ये वाला फिटमेंट फैक्टर के आधार पे हम आपको एक समझाते हैं कि पाई चार्ट के दोस्तों सैलरी के संबंध में। देखिए दोस्तों 2.28 और 2.86 कौन सा फिटमेंट फैक्टर यूज होता है। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 5th 6th 7 और 8 देखिए यहाँ पे देखो 186% बढ़ी थी 5 यानी 5वें पे कमीशन से 6ठे पे कमीशन में सैलरी में 86% की वृद्धि हुई थी, और 6ठे से 7वें पे कमीशन में सैलरी में 157% की वृद्धि हुई थी। अगर दोस्तों 2.5% तक यानी 2% यानी तो 150% की वृद्धि हो सकती है। अगर दोस्तों देखिए यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर की बात करें, देखिए दोस्तों देखिए 50% प्लस 30% यानी डीए देखिए दोस्तों अब लगभग यानी 18,000 का, यानी दोस्तों यहाँ पे लगभग अगर 62% के हिसाब से देखिए तो 32,400 हो जाएगा। उसमें देखिए अलग अलग चीज़ें ऐड करने के लगभग देखिए अगर दोस्तों ये 2.28 वाला फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट यूज लेती है 2.28, यानी दोस्तों 2.28 ना 2.5% वाला अगर गवर्नमेंट फिटमेंट फैक्टर यूज लेती है तो आपकी बेसिक यहीं 45,000 होने वाली। लेकिन दोस्तों 2.5% में फिटमेंट फैक्टर के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट के तौर पे देना पड़ेगा। अगर दोस्तों इतना इंक्रीमेंट देगी तो 2.5% के लिए दोस्तों गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, जो दोस्तों एक मुमकिन नहीं है। फिर भी दोस्तों अब मान सकते हो 2% के आसपास फिटमेंट फैक्टर हो सकता है दोस्तों, पूरा 1.86 हो सकता है, और दोस्तों 1.92 भी फिटमेंट फैक्टर ये दोस्तों फिट बैठते दिख रहे हैं 1.92 वाला फिटमेंट फैक्टर। देखिए दोस्तों ये हम आपको इसमें भी अच्छी तरीके से बता सकते हैं। देखिए वेतन ये दोस्तों पूरी अखबार की कटिंग है, इसमें आपको आप देख सकते हो। देखिए वेतनमान बड़ी सैलरी यानी बड़ी सैलरी का 27% तक इनकम टैक्स 20% बाकी टैक्स में जाता है, यानी दोस्तों जो इनकम टैक्स है दोस्तों उसमें देखिए बहुत ज़्यादा जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आप मेन वाली जो चीज़ है ये वाली देखो, मूल वेतन बढ़ने से HRA DA और TA पर भी असर पड़ेगा, यानी जो मूल वेतन है दोस्तों उसमें DA TA सब कुछ बढ़ने वाला है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे जो मूल वेतन है बेसिक को 46,200 किया गया है दोस्तों। ये कौन सा फिटमेंट फैक्टर यूज लिया गया है, तो दोस्तों इसमें 2.72 के आसपास पे फिटमेंट फैक्टर को यूज लिया गया 2.72। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अलग अलग चीज़ें, यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस को भी दोस्तों यहाँ पे बढ़ा दिया गया है और सब चीज़ों को दोस्तों तो ये आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो दोस्तों इसमें इनकम टैक्स में भी दोस्तों टैक्स ज़्यादा, अगर सैलरी बढ़ेगी तो टैक्स ज़्यादा होगा। तो दोस्तों अभी दोस्तों बजट आने वाली है, तो बजट में भी दोस्तों टैक्स में भी छूट की मांग चल रही है कि टैक्स में छूट दी जाए। देखिए 8वें वेतन आयोग को 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इससे दोस्तों फायदा होने वाला है।
186% वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों 186% अगर सैलरी बढ़ती है तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी 186 का मतलब है कि सैलरी दोस्तों आपकी 51,400 के आसपास बेसिक करने की बात बताई जा रही है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों इतनी बेसिक नहीं हो सकती, हो तो जाए तो लेकिन दोस्तों बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 2% के आसपास ही दोस्तों गवर्नमेंट रखेगी जहाँ तक। ये देखिए दोस्तों, एक और देखिए दोस्तों, सरकारी सैलरी में 38% और पेंशन में 34% बढ़ने का आसार है। दोस्तों ये 46,000 जो देखिए न्यूनतम बेसिक 18,000 से बढ़ के 46,000 और ग्रेजुएट में करीब 2.5 गुने तक का बसर। इन जो 46,000 बताया जा रहा है दोस्तों, ये फिटमेंट फैक्टर 2.72 के हिसाब से बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे वेतन, अलग अलग वेतन के बारे में देखिए दोस्तों, यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या 1 करोड़ है दोस्तों प्रेजेंट में, तो 1 करोड़ जिसमें पेंशन भोगी और कर्मचारी 1 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों इसमें अब देखिए दोस्तों अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं। देखिए अगर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर दोस्तों गवर्नमेंट 1.86 वाला यूज लेती है तो यहाँ पे बेसिक पे आपकी 33,480 होने वाली है, जो दोस्तों एक अच्छी बेसिक होने वाली है। इसी पे दोस्तों अलग अलग देखिए 33,400 पे देखिए अगर आप इसका 20% निकालते हो दोस्तों, यानी HRA पे इसी पे मिलेगा, TPT पे इसी मिलेगा। यानी दोस्तों एक न्यूनतम बेसिक की बात करें, देखिए 18,000 अगर जिस बंदे की न्यूनतम बेसिक है उसकी 33,000 अगर बेसिक हो जाएगी दोस्तों, इसको आप दोस्तों राउंड फिगर में 33,000 कर लो। अगर 33,000 का दोस्तों 20% निकालते हो तो दोस्तों 3300, और इसका जब HRA की बात करें तो देखिए दोस्तों HRA देखिए दोस्तों एक में 3300 आता है, 10 20 30 के हिसाब से चलते हैं हम दोस्तों 3300, यानी दोस्तों यहाँ पे 20% HRA निकालते हैं तो दोस्तों कितना होता है 6600। इसका TPT की बात करें लगभग दोस्तों 2025, यानी ये कि YCT की बात करें दोस्तों, जी पे TPT की बात करें दोस्तों लगभग 2500 के आसपास इसमें TPT हो जाएगा। तो यानी कि देखिए दोस्तों ये तो मेन चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपके दोस्तों मिलती रहती है देखिए। और इसमें देखिए 11, यानी दोस्तों यहाँ पे 42,100 के आसपास बेसिक पूरी मूल वेतन बन रहा है। इसमें दोस्तों अभी नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं लगा, नाइट ड्यूटी और लगाओगे तो लगभग दोस्तों ये 45,000 के आसपास वेतन बन रहा है। दोस्तों इस वाले फिटमेंट फैक्टर 1.86 वाले फिटमेंट फैक्टर से इसमें दोस्तों और भी बढ़ोतरी होएगी, यानी लगभग अच्छा वेतन बन रहा है 45,000 के आसपास। अगर दोस्तों पूरा 2% के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर यूज लेती है तो दोस्तों इसमें भी आपका देखिए 36,000 तो ये हो जाएगा, प्लस 37,000 प्लस 20% के हिसाब से देखिए दोस्तों 7200 आपका HRA हो जाएगा, प्लस 2500 रुपये इसमें भी मान लेते हैं दोस्तों ये TA के, यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखिए दोस्तों 0,012 का दुक्का देख लीजिए दोस्तों, 7 13 तो 15 1 16, और देखिए यहाँ पे दोस्तों 46,000 के आसपास यहाँ पे आपका सैलरी बन रही है, जो दोस्तों एक अच्छी खासी सैलरी, प्लस इसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस और भी दोस्तों बहुत सारे अलाउंस होते हैं। तो लगभग दोस्तों इसमें 50,000 के आसपास एक न्यूनतम सैलरी हो जाएगी, यानी टोटल ग्रोथ सैलरी न्यूनतम 50,000 के आसपास होने की संभावना। और दोस्तों अगर 2.28 वाला फिटमेंट फैक्टर यूज लेता है तो दोस्तों यहाँ पे 41,000 के आसपास बेसिक होने की संभावना है। अगर दोस्तों 2.35 वाला फिटमेंट फैक्टर यूज लेती है तो 42,300 न्यूनतम बेसिक होने की संभावना है। तो दोस्तों अगर फिटमेंट फैक्टर देखिए 2.57 वाला फिटमेंट फैक्टर अगर गवर्नमेंट यूज लेती है तो दोस्तों 2.57 वाला जो दोस्तों 7 पे कमीशन में यूज लिया था उसमें 46,260 रुपये बेसिक होने वाली है। और दोस्तों 2.86 वाला अगर फिटमेंट फैक्टर यूज लेती है तो गवर्नमेंट देखिए यहाँ पे 51,480 न्यूनतम बेसिक होने वाली है। तो दोस्तों ये है पूरा कैलकुलेशन, इसमें आप प्रत्येक कर्मचारी अपनी अपनी सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता है, कैसे कैलकुलेट होगी ये सब कुछ चीज़ें देख सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।